नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र टवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। आज लाइव स्टोरी कवर करने जा रहे हैं। आज हमारी गेस्ट है, हमारी मेहमान है नीलम चावला। सर एक मिनट आई वुड लाइक टू से कि आप मेरी सीट पे आइए। एक्सचेंज करें सीट? हाँ, एक्सचेंज करिए। मुझे लगता है वी शुड एक्सचेंज। राइट प्रोफाइल। अरे पहले बता देते इंटरव्यू के बीच में। ये क्या लेफ्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल वाला? ऐसा ही है। अच्छा, यू लुक ऐसा गुड ही इन दिस समझिए। प्रोफाइल। चलो Maybe, ठीक है ना? हाँ। ऐसा ही तो मुझे ख्याल आ रहा है कि हाँ। आपने बहुत सारी लाइफ स्टोरीज कवर की हैं। टुडे आई विल कवर योर लाइफ स्टाइल एंड लाइफ स्टोरी। मैं आपकी लाइफ स्टोरी कवर करने आया हूँ। नहीं, बट आज मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आपकी लाइफ स्टोरी कवर करूं। आपने तो बहुत सारे इंटरव्यूज लिए। टुडे आई विल इंटरव्यू यू। सीरियसली। बट मेंटली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। पर आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मेरी लाइफ स्टोरी कैसे कवर करो? क्यों नहीं हो सकती सर? आप अरे, तो सबसे क्वेश्चंस पूछते हो। बहुत लंबी कोई तो स्टोरी है। हाँ, कोई बात Life नहीं है। आई story विल बहुत वेट। आई विल लंबी। आस्क यू ऑल द क्वेश्चंस। आप उसके बारे में बताइए मुझे। तो मैं ये जानना आप चाहती हूँ। क्या लिख के आए? मैं आई थॉट ये शीट लेके आए, आप अपने आंसर्स। मैंने अपने ही आंसर्स लिखे हैं एक्चुअली, बट उसके बिहाफ पे मैं आपको काउंटर क्वेश्चंस करना चाहती हूँ आज। मैं चाहती हूँ कि आप एक्चुअली में क्या हो, ऑडियंस को, पब्लिक को मेरे थ्रू पता मेरी लगे। लाइफ स्टोरी कवर करो। Exactly. सीरियसली। बी प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर योरसेल्फ। ऑफ द गार्ड। चलो, प्लीज इंट्रोड्यूस आप योरसेल्फ। पहले से ही सोच के आए थे क्या? शायद हो सकता है, बट आपने जब मुझे इंट्रोडक्शन किया मेरा, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं शायद ये कर सकती हूँ। आई शुड गेट द प्रिविलेज। और मैंने ये खुद ही ले लिया। बड़ा अजीब लगता है इस तरह बैठना मुझे। नो वरीज। टुडे यू हैव टू। चलो देखते हैं। शूट। प्लीज टेल मी योर इंट्रोडक्शन। माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज जितेंद्र टवर मलानी। बहुत अजीब लगता है मेरे को ये। माय नेम इज जितेंद्र टवर मलानी उर्फ टोनी। राइट। यही मेरा इंट्रोडक्शन है जो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ सबको। ऐसे नहीं, थोड़ा सा और जानना चाहूंगी। वाई ओनली टोनी? यू हैव अ गुड नेम, दैट इज जीतू तंवर मलानी। बचपन में यू वांट मी टू स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड ऑब्वियसली। थोड़ा सा तो बता सकते हो, राइट? Actual name is Jitendra Tawar Malani. It means you're Sindhi. I'm Sindhi. Okay. Born and brought up in Ulasnagar, अच्छा, okay. a small town in Thane district. Okay. Seriously, you want to cover my story? Of course, I feel like doing something good. I'm so happy. चलो ठीक है। I've astonished you, sir, and I just I'm want surprised that actually. because you have all the ability to do that. आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, मुझे मालूम है। तो मैं कर लूँगा। बट शॉकिंग है आपके लिए, बट मुझे से लग रहा है कि मैं चाहती हूँ तहे दिल से कि आप आज बोलो। चलो, आई विल स्टार्ट विथ माई चाइल्डहुड ऑब्वियसली। जैसे मैं दूसरों को सवाल पूछता हूँ चाइल्डहुड से, आई विल स्टार्ट विथ माई चाइल्डहुड। आज इसी वक्त अभी के अभी आपको अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में सब कुछ बताना है सर। चलो, आई सरेंडर। मैं बताता हूँ। So ठीक है? sweet. Yeah. Born and brought up in Ulasnagar. Okay. And actual name is Jitendra Tawar Malani. Tawar Malani is a Sindhi surname. Exactly, I know. You asked me why Tony. हाँ जी, तो काफ़ी लोगों ने ये सवाल मेरे से पूछा है कि why Tony. बिल्कुल। Okay, तो my father used to do business of handicrafts with foreigners. Those days. Those days when I उन was a दिनों में। kid. अच्छा, When I आप was जब a बहुत kid, छोटे थे। I was not maybe in KG वेजी में होगा या उससे पहले की बात। अच्छा, KG से okay. भी पहले से आया था। तो my father used to do business with foreigners. तो foreigners के लिए टवर मलानी सरनेम pronunciation was very difficult. हाँ, बिल्कुल। Even हम Indians के लिए भी बहुत difficult होता है सरनेम। बहुत बड़ा नाम Tavar है, Malani। exactly. तो my father and my चाचाज ना made it short. उन्होंने सरनेम को short form कर दिया था टोनी। एंड टोनी बीइंग कैथोलिक या फॉरेन के जैसे लगता है ना। Exactly. तो इट वाज वेरी इजी फॉर फॉरेनर्स टू प्रोनाउंस माय फादर्स नेम। तो डैडी को टोनी के नाम से ही पुकारते थे। तो डैडी ने, चाचा ने हम सब बच्चों का स्कूल में सरनेम टोनी कर दिया था। अच्छा, तो ओके। मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट्स, कॉलेज के सर्टिफिकेट्स में जितेंद्र टोनी। अच्छा, तो सब टोनी के नाम से ही जानते हैं। आज भी मेरे फ्रेंड्स स्कूल के, कॉलेज के मुझे टोनी के नाम से ही जानते हैं। ओके। तो अभी आपके गैजेट्स किस नाम पे होंगे? नहीं, तो फिर जब स्कूल कॉलेज ख़त्म हुआ,
इसके बाद व्हेन आई गॉट द जॉब ऑल्सो, तो मेरी मम्मी ने सोचा कि नहीं यार ये टोनी, तो फिर सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैथलिक सरनेम है, क्या है, Exactly. कौन है, सबको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। तो माई मदर टोल्ड कि वी शुड गो बैक टू आवर ओरिजिनल सरनेम, दैट इज टवर मलानी। देन फिर वो जो प्रोसीजर होता है गजट नोटिफिकेशन महाराष्ट्र के थ्रू, हाँ वो तो सारा लीगली कर दिया, करना फिर पड़ेगा। टवर मलानी कर दिया। बट आजकल मैं ब्रैकेट में टोनी लिखता हूँ एंड एवरीबडी कॉल्स मी टोनी। मीडिया में सब जगह टोनी इजी पड़ता है, तो मैंने बोला चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। गुड गुड गुड। आपकी आपने चाइल्डहुड के देखा होगा, बारे मैं में हमेशा बोलता हूँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र टवर मलानी उफ टोनी। टोनी, एग्जैक्टली। मैंने बहुत बार सुना है जो कि इवेंट्स पे आपको एंकरिंग में। आप अपने बचपन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? आई वुड लव टू बचपन लिसन। वाज नॉर्मल बचपन, थोड़ा सा मैं पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ। मम्मी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मुझे, Very डैडी भी good. करते थे, बट मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। टिल एंड आई वाज द मोस्ट लव्ड चाइल्ड ओके अमंग्स आवर सिबलिंग्स। ओके। 4 भाई बहन हैं In हम the में entire सबसे। family, हाँ okay. 4 भाई बहन हैं हम लोग, मैं छोटा हूँ सबसे, तो मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अच्छा। पैम्परिंग बहुत की है मम्मी ने। नॉर्मल चाइल्डहुड था, बट आई वाज नॉट यू आर सो, ब्लेस्ड देन। आई एम ब्लेस्ड एग्जैक्टली। एंड बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं था मेरा। अच्छा, यू वर नॉट स्टूडियस। दिमाग बहुत अच्छा था, आज भी है, टचवुड। ऑफ कोर्स, वो तो हम देखते हैं। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था, बट यू आर एवरेज स्टूडेंट दोस डेज। एवरेज था, कभी कभी तो ऐसे लगता था बिलो एवरेज। अच्छा। हाँ, मैथमेटिक्स तो मेरी बहुत पुअर थी, मतलब मैथमेटिक्स में 35 मार्क्स आ गई मेरी, तो मैंने बहुत बड़ा फतेह कर ली समझो। कॉपी करने में बड़ा होशियार था मैं। I don't think so. मैं बहुत कॉपी करता मुझे नहीं लगता था। बहुत कॉपी की है मैंने। कॉपी नहीं These करता था। words don't match you for today's Tony, नहीं, what we उस know. टाइम मैंने कहा ना, आई वाज नॉट अ स्टूडियस पर्सन। मैं हाँ, पढ़ाई हाँ। लिखाई में, बट आई यूज्ड टू मेक माय ओन आंसर्स। अच्छा, ओके। मतलब इतना दिमाग चलता था, टीचर पढ़ा रही है, मेरे मन में स्टोरीज घूम रही है, पिक्चरें घूम रही है। बचपन से ही मुझे लग रहा था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ही जाना है। Very good. व्हेन आई वाज इन 4th और 5th स्टैंडर्ड, आई स्टिल रिमेंबर, आई डिक्लेयर्ड टू माय मॉम, टू माय मदर, कि मैं बड़ा होके एक्टर बनूंगा या फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगा। ये मुझे आपको आज ऐसे भी लगा कि नहीं, इतनी लगा छोटी नहीं, एज में ही आपको हाँ। फील आ गया कि यू कैन। आई स्टिल रिमेंबर। आप बिलीव नहीं करोगे नीलम, मेरे में कुछ बातें मुझे याद नहीं आती, लेकिन कुछ कुछ बातें ये जब मैंने मम्मी को डिक्लेयर किया था कि मैं बड़ा होके फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा, उस वक्त हमको फिल्म इंडस्ट्री वर्ड भी नहीं बोलने आता था। Exactly. आई वाज इन फॉर पिक्चरों में जाऊंगा इट्स हम। बीन मेनी डिकेड्स। हाँ, तो मुझे वो एग्जैक्टली सीन, मम्मी किचन में खड़ी थी, शी वॉज प्रिपेयरिंग फूड, और मैं उसके बाजू में खड़ा था। मम्मी ने मुझे बोला कि जाओ पढ़ाई वढ़ाई कर, तो मैंने बोला मेरे से नहीं होता है, मेरे को दिल नहीं हो रहा पढ़ाई करने का। तो क्या करेगा? मैं बोला मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा। वो सीन आज भी मुझे याद है। वेरी नाइस। किचन में, उल्लासनगर में घर था हमारा, बंगलो टाइप घर हुआ करते थे वहाँ पे सबके पास। तो उस टाइम से ही मैंने डिक्लेयर किया था, और मुझे पता था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करूँगा ही करूँगा। अच्छा। कम वॉट में। तो स्कूल लाइफ कैसी बीती और कॉलेज Normal लाइफ थी। कैसी बीती? कभी कभी तो मुझे लगता था ना, मैं स्कूल बंक करके ना मैं बाहर घूमने चला जाता था। अच्छा हम्म। अच्छा, ऐसे- ऐसा भी आप कर चुके ऐसे ही हो? बस स्टॉप पे जाके बैठ जाना। अच्छा। एक छोटी सी दुकान होती थी, वो गोली बिस्किट बेचते थे ना, वो दुकान के पीछे छुप के बैठ जाता था। अच्छा। एक बार मेरी पड़ोस वाली आंटी ने देख लिया मुझे, और मेरी मम्मी को जाके बताया Oh कि God. वो तेरा बेटा तो वहाँ बैठा हुआ है, ओह, तू तो समझ रही स्कूल गया है, ये तो हमेशा चुपचाप दुकान के पीछे बैठा रहता है। तो मम्मी ने बोला Exactly. क्या करता है दुकान के पीछे बैठा? मेरा मन नहीं करता स्कूल जाने का। ओके। मैं स्कूल में, बट नॉट स्टूडियस नॉट ए पर्सन। स्टूडियस पर्सन। Okay. वो दिमाग में हमेशा स्टोरीज, पिक्चरें, यही सब घूमती थी। घूमती थी, राइट। बट आई डिड माई कॉमर्स ग्रेजुएशन। ओके। कर जैसे- पाए? आपको लगा हाँ, हाँ, इजी फिर नहीं। आगे बढ़ना? मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ। 10th का एग्ज़ाम था, अच्छा और मेरा जो दोस्त था वो मेरे से 4-5 साल सीनियर था। अच्छा। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बता रहा हूँ। Okay. मैंने आपको पहले ही बताया, आप फंस जाओगे, मेरी स्टोरीज में मसाले नो बहुत नो, हैं। आई एम लाइकिंग टू हियर। आई आपको वुड लव दैट। ये 3-4 पार्ट्स में रिलीज करना पड़ेगा, लोग बोर ना हो जाए। बट आई नो, टेल आई यू वन थिंक इंटरेस्टिंग, पीपल विल बी हैप्पी टू हियर यू एट लीस्ट। एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड,
लिसन टू मी केयरफुली, Sure, लिसन sure, टू please. मी केयरफुली, ऑडियंस ऑल्सो। या ऑडियंस प्लीज। मेरा एक दोस्त था, मेरे घर के पास में रहता था, ही वॉज सीनियर टू मी, मेरे से Okay. एज में बड़ा था जी, 4-5 जी, साल। जी। तो 4-5 साल बड़ा होने के बाद उसका मतलब एक हक होता है ना, मैं छोटा सा दोस्त था उसका, दुबला पतला भी था मैं बहुत। एग्जैक्टली। तो उसने बोला चल पिक्चर पे चलते हैं, घर के पास में ही थिएटर था। तो हम लोग गए, ये वादा रहा, ऋषि कपूर एंड पूनम एंड टीना मनिम का, स्टिल रिमेंबर, ये मेरी मेमोरीज पिक्चरों के बारे में बहुत शार्प है। शार्प है। तो वो हम पिक्चर देख रहे थे, तो उसी चीज में इंटरेस्ट था ना आपका, इंटरेस्ट था, इसीलिए। यस यस, वेरी ट्रू। तो थिएटर से जब बाहर आ गए, पिक्चर खत्म हो गई, तो कैजुअली मेरे दोस्त ने पूछा, मेरे से जो सीनियर था, कि ये तेरे एग्जाम्स कब है 10th के? ओके। मैं बोला चल रहे हैं। ओह, सो एस्टॉनिशिंग सर। एग्जाम चल रहे थे और नेक्स्ट डे मेरा पेपर था केमिस्ट्री का, और फिर भी आप मूवी और मैं देखने पिक्चर गए। देखने गया। तो मेरे दोस्त ने ये सवाल पूछा, ये आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, अच्छा तू पिक्चर देखने आया, दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर पोर्शन स्टडीज, तो इसके लिए यू आर। हाँ, आप इतना With इजीली कंफर्टेबली मूवी देख मुझे रहे हो। आज भी याद है, मैंने उसको बोला कि नहीं भाई, मैंने अभी तक बुक भी नहीं खोला है, ओह, सीरियसली। देन यू कुड क्लियर दैट नहीं, बुक एग्जाम। खोला नहीं है, बुक तो मैंने परचेज भी नहीं किया था। आई यूज्ड टू परचेज वो आंसर एंड क्वेश्चंस गाइड। ओह माय गॉड। बुक कौन पढ़ेगा इतना लंबा चौड़ा? गाइड में से पूरे प्रिपरेशन करके क्वेश्चन आंसर्स आप एग्जाम और वो भी prepare पता करते नहीं क्या थे। इंट्यूशंस होते थे मुझे। इंट्यूशंस मुझे बहुत होते हैं लाइफ में, और टचवुड वो बहुत पॉजिटिव वे से जाते हैं। होता ही है, जो इंट्यूशन Okay. आया तो होता ही है, वो मतलब। होता ही है। तो मैं वो क्वेश्चंस लगता था कि नहीं, ये क्वेश्चन चांसेस है आने के, तो मैं फॉर उसी एग्जांपल को prepare करते 200 थे। क्वेश्चंस हैं, 200 में से मैं सिर्फ 30 या 40 के ऊपर ध्यान देता था, क्योंकि मेरा टारगेट था 35 मार्क्स। ओह मेरा टारगेट वो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वो सपनों की बातें सर, होती ये हैं। सब तो बहुत एस्टॉनिशिंग है मेरे लिए भी, नहीं, ऑडियंस के लिए तो भी। ये मैं आई वाज ऐसा ही था बचपन में। नहीं, एक्चुअली इट इज गुड, बट फिर आपको क्लियर करने में टफ नहीं लगा कभी? नहीं नहीं यार, कर पाए? केमिस्ट्री का एग्जाम मैंने सिर्फ एंड सिर्फ, लोगों को लगेगा मैं बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, मुश्किल से fact. मैंने 1 घंटा पढ़ाई की, ओनली 1 आवर। फिर तो केमिस्ट्री द आपका टफेस्ट। ब्रेन बहुत ब्रिलियंट था ब्रेन सर। बहुत ब्रिलियंट है मेरा, टचवुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड। ब्रिलियंट ब्रेन था, बट आपने उस चीज को ज्यादा इंटरेस्टिंगली नहीं लिया। नहीं, मैंने अपने ब्रेन को मीडिया में यूज किया मीडिया है, में दूसरी use एक्टिविटीज किया, में right. यूज किया है, पढ़ाई में इतना नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मैं पास हो जाऊंगा यार। आज तक मैं Okay. एक बार भी फेल नहीं हुआ। तो आपके जो कॉलेज करियर के टाइम पे आपको कोई अफेयर्स या गर्लफ्रेंड्स इन चीजों में कभी ध्यान गया? सबका जाता है यार, लड़कियों की तरफ ऑफ कोर्स ध्यान तो जाता पीपल गेट अट्रैक्टेड, यू नो। हाँ, क्रश तो, लेकिन लेकिन आपको ऐसा no लगा? girlfriend. अच्छा, नो गर्लफ्रेंड। कभी किसी नहीं, पे क्रश आया? किसी ने मुझे रेस्पॉन्ड ही नहीं किया, ओह, सीरियसली। आई डोंट बिलीव दिस। नहीं, नहीं। बीइंग Because- एन मीडिया पर्सन, आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आपका वेयरिंग्स, आपका लाइफस्टाइल वैसा ही होगा उस वक्त भी। नहीं नहीं, ये तो सब चेंजेस अभी आई हैं। अच्छा, ओके। अभी जो मैं आपको स्मार्ट लग रहा हूँ, या मैं अच्छी बातें कर सकता हूँ, आई एम अ गुड स्पीकर। यू आर, यू हैव सो मेनी फेदर्स ऑन योर क्राउन टुडे। नहीं, बट व्हेन आई वाज अ किड ना, तो मैं बहुत शर्मीला था, अच्छा, ओके। बहुत ज़्यादा शर्मीला, रिजर्व्ड। मैं अपने रिलेटिव्स के साथ भी बात नहीं कर सकता था। आई वाज इनटू माय शेल, बहुत ज़्यादा शर्मीला था। तो जब कॉलेज में गए तो शर्म के मारे जो लड़की पसंद आती थी, बोल नहीं सकता था मैं किसी को। अच्छा, क्रश तो होता ही है, बट ये अच्छी लगी, वो अच्छी लगी, पता चला वो किसी और की हो गई, और मैं उधर ही रह गया। एंड आई वाज नॉट गुड लुकिंग पर्सन इन कॉलेज। अच्छा। आई वाज वेरी थिन, बहुत पतला दुबला था मैं, मतलब फिर आपको ऐसा कोई सब लड़की मुझे चीज़ों का देख के मुझे पता था, पसंद नहीं कर सकती है। तो आप एक्टिंग में फिर कैसे सोच रहे थे Born अपना फ्यूचर actor. बनाना? अच्छा, बॉर्न एक्टर। आई एम अ बॉर्न एक्टर, अच्छा, ओके। और मुझे पता था कि आई एम अ गुड एक्टर, आई कैन बिकम अ गुड एक्टर। थोड़ा सा शादी के बारे में बताइए फिर। अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, आपके पेरेंट्स हाँ, ने मेरी किया? लव मैरिज है। आप Love मेरी वाइफ marriage से है। मिल चुके हो। या आई नो You are a सर, good जी, friend. वेरी नाइस। या ऑफ आप कोर्स। मेरी वाइफ की अच्छी फ्रेंड शी इज हो। विदित मलानी, शी इज अ वेरी गुड घर का नाम पर्सन। सरोज। या माइन इज अ लव मैरिज। फिर वो कैसे मिली आपको? नहीं, इट मैं इज सो एस्टॉनिशिंग फॉर द ऑडियंस एंड मी कि आप वो एक तरफ तो बोलते हो कि मुझे तो मतलब मैंने किसी लड़की को देखा नहीं, और क्रश था तो लड़कियां मुझे नहीं देखती थी। हाँ, ये सच है कि जब मैंने जॉब मिला ना मुझे, आई गॉट अ वेरी वंडरफुल गुड जॉब इन
गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है, those days ओरिएंटल इंश्योरेंस। Oriental Insurance 1988 में मैंने उन्हें ज्वाइन किया था। अच्छा। गवर्नमेंट इंश्योरेंस पूरा जो प्रोसीजर होता है, हम्म। आई वाज सिलेक्टेड एंड उस टाइम पे स्टेनोग्राफर हुआ करता था, अच्छा, मतलब पीए की पोस्ट, PA की post of course, पर्सनल सेक्रेटरी। understood So I became personal secretary to my boss. He was in charge of entire Mumbai region. okay So I was very lucky to be his PA. जो कुछ सीखा, बहुत कुछ वहाँ से सीखा। तो उस वक्त वहाँ पे मेरे साथ कम से कम 25-30 गर्ल्स भी ग्रुप में साथ में ज्वाइन किया था उन्होंने। गवर्नमेंट जॉब में पूरा बंच का बंच आता है ना अपॉइंटमेंट में, रिक्रूटमेंट के टाइम पे। तो मुझे ऐसे लगता है आपने वो सब फीमेल्स के बीच में रह के अपना कॉन्फिडेंस गेन किया हाँ, होगा। मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे गेन हुआ। ओके, और वो लड़कियां जो मेरी फ्रेंड्स थी ना, उन्होंने बोला कि तू इतना शर्मीला क्यों है, तो मैंने बोला कि you were in a growing age those आई वाज इन days. ए ग्रोइंग एज, 25 Very साल की good, उम्र होगी, very तो good, very आई कुड नॉट स्पीक प्रॉपर्ली। मेरी इंग्लिश, रिटन इंग्लिश बहुत अच्छी थी। बीइंग बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उल्लासनगर, आपको पता है उल्लासनगर में कोई इंग्लिश बात नहीं करता था। Those days तो बिल्कुल ही नहीं सब करता सिंधी, था। हिंदी या मराठी में बात Exactly, करते। exactly. इंग्लिश में बात करो तो ऐसे ही बोलते थे, ये खुद को कुछ ज्यादा ही अंग्रेज Agreed, समझता agreed, है। ऐसा ही होता था तो बिल्कुल। इंग्लिश तो पहले बात, दो फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, कन्वर्सेशनल स्पोकन इंग्लिश वाज वेरी पुअर, तो आई कुड नॉट स्पीक। तो फिर वहाँ की जो 2-3 गर्ल्स जो मेरी फ्रेंड्स बन गई थी, नॉट गर्लफ्रेंड बट फ्रेंड्स थी वो मेरी, तो उन्होंने बोला कि यू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स ओह वाह, और हमसे तू इंग्लिश में बात कर। उससे तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिले होंगे, गुड कमांड एंड एवरीथिंग। आई स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश नॉवेल्स, सिडनी शेल्डन, थ्रिलर। ओह वाओ, तो फिर मेरी एक बार इंग्लिश जो इम्प्रूव हुई, तो टुडे आई एम एन इंग्लिश टीचर। exactly, you are a very good motivational speaker. You take corporate trainings right these days, right? दैट इज सेल्फ स्टडी। हाँ, मैंने बिल्कुल। सेल्फ स्टडी बहुत किया। मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग कहीं पे भी नहीं ये तो ली। बहुत अच्छा लगा सुन के सेल्फ सर। स्टडी। Very good. आई एम अ सेल्फ मेड मैन। Self made man. आई डोंट कंसीडर एनीबॉडी एज माय गुरु। Okay, but again I'll interrupt and get you back. फिर भी सरोज जी और लव मैरिज के बारे में मुझे सुनना है। हाँ, सरोज एंड मी, वो भी उल्लासनगर की थी, तो वी अच्छा। यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम उल्लासनगर टू सीएसटी। उस वक्त वीटी स्टेशन हुआ करती थी, आज सीएसटी है। तो हम लोग ट्रेन में साथ में थे। शी इज ऑल्सो फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, बट Same उनकी ऐसे। कंपनी अलग है, गवर्नमेंट। अच्छा। मेरी भी सिस्टर कंसर्न बोल सकते हैं आप उनको। तो वी यूज टू ट्रैवल इन द सेम ट्रेन, तो मुझे अच्छी लगी। और पता नहीं कहाँ से डेयरिंग आ गई, बोलते हैं ना प्यार में डेयरिंग आ तो जाती आपने है। प्रपोज किया? प्रपोज कैसे किया, वो उसकी ऑफिस में चला गया मैं। आई डोंट थिंक सो। अभी तो आप बोल रहे हो कि मैं बात नहीं कर पा रहा था। वो डेयरिंग आ गई थी। अच्छा, तब आ गई थी। मैंने जॉब किया ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ गया था। अच्छा। एंड जॉब में मैंने क्या किया कि वहाँ पे हम लोग के एनुअल फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, जो होते हैं ना एनुअल फंक्शन। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं स्टेज पे जाके एंकरिंग करना शुरू कर दिया, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आपने मतलब किया एंकरिंग? हाँ, मैंने वहाँ से एंकरिंग अच्छा, चालू की अच्छा। थी। 1988 ओके, माय फर्स्ट जॉब, 1988 से मैंने जॉब ज्वाइन किया था। वहाँ पे मुझे चांस मिला। आई स्टार्टेड डूइंग एंकरिंग ऑन स्टेज इन माय एनुअल फंक्शंस ऑफ आवर कंपनी। ऑफ द ऑफिस। तो वहाँ से लगा कि आई कैन स्पीक गुड, मैं लोगों को हंसा सकता हूँ, हाँ, मेरा जो ह्यूमरस नेचर एंकर है। बन सकता है तो हाँ, ही तो इज मैंने वहाँ से डेफिनेटली किया द था। बेस्ट। तो फिर डेयरिंग आ गई थी। तो जब मुझे अपनी वाइफ अच्छी लगी, तो मैं उसके ऑफिस चला गया और खुद को मैंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया उसको। अच्छा, एंड मुझे आज भी याद है, देखो मेरी मेमोरी कितनी अच्छी है यार इन सब बातों में। मुझे आज भी याद है, ये सरोज इंटरव्यू देखेगी मेरी वाइफ तो हंसेगी। उसने तो ऑब्वियसली जब मैं उसके ऑफिस में जाके बैठा, पास में बैठा, तो उसको मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम उल्लासनगर एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग इन योर सिस्टर कंपनी। बट शी माइट हैव सीन यू दोस डेज इन ट्रेन, हाँ, लेकिन राइट? उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। नहीं मेरा था। ध्यान उसकी तरफ था। अच्छा, उसका okay. ध्यान मेरी तरफ नहीं था। पर इतना बोल्डली, इतना बड़ा फैसला आप चले गए, ये कर पाए तभी? हाँ, मैंने गया उसके पास और उसने एक सेंटेंस मेरे से पूछा। ऑब्वियसली अब मैं उसे मिलने गया हूँ, बीइंग फ्रॉम द सेम उल्लासनगर टाउन। सरोज जी प्लीज लिसन, इट्स फॉर यू। तो उसने मुझे ऑफर की कि चाय पियोगे? तो पता है मैंने कितना एटीट्यूड था, मेरा एटीट्यूड बहुत ज़बरदस्त था मेरे में। मतलब वो बोलते हैं ना, टुडे आल्सो यू थ्रो ड्यूरिंग एनजीओ हाँ, एटीट्यूड you throw attitude, we see that. एटीट्यूड है I मुझे। know मैं that. तो सबको बोल रहा हूँ एटीट्यूड रखो, हाँ, ऑफ कोर्स रखना चाहिए। अदरवाइज पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड। लेकिन Exactly. एटीट्यूड घमंड नहीं होना चाहिए। हाँ, घमंड नहीं होता है वो, लोगों को समझता कि यार ये आजकल एटीट्यूड को इतना रॉब रहना चाहिए। रॉब Right. मतलब आपके
उसके बात करने में अथॉरिटी, मेरे बात करने में अथॉरिटी है, बिकॉज आई एम आंसरेबल एंड अकाउंटेबल ऑल्सो, तो अथॉरिटी ऑटोमेटिकली। तो सरोज ने मेरे को पूछा चाय, तो पता है मैंने उसको क्या बोला था, अच्छी बना दे आपके कैंटीन में तो पीऊंगा। सरोज फर्स्ट मुलाकात, तो सरोज ने सोचा ये सारा कौन घमंडी आदमी आ गया इधर। Exactly. तो मैंने देखो अच्छी चाय मिलेगी तो पीऊंगा, आप बेकार है तो आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट कप ऑफ टी। तो उसने बोला नहीं मैं उसको बोलती हूँ अच्छी चाय ही बनाएगा। तो दैट वाज आवर फर्स्ट मुलाकात। उसके बाद फिर मेरी वाइफ उस टाइम पे जो थी सरोज, उसने बोला कि मन में सोचते थे क्यों आया ये। फिर मैंने ऐसा ही बोला कि नहीं आपको देखा है मैंने ट्रेन में आते जाते। फिर सेकेंड बार जब मैं उसके ऑफिस में गया, नहीं उसके ऑफिस में नहीं गया, जब वीटी स्टेशन पे उतरे ना, आई स्टिल रिमेम्बर कि वो आगे जा रही थी, मैं उसके पीछे गया तो मैंने उसके शोल्डर पे टैप किया ऐसे। अच्छा। आगे जा रही उसके शोल्डर पे टैप किया, तो मैं बोला उसी रास्ते पे जा रहा हूँ साथ चलते। मैंने उसको ये नहीं पूछा कि शैल आई कंपनी यू, नहीं इसी रास्ते पे जा रहे हैं, मैं भी साथ चला, हालांकि मेरा रास्ता इस तरफ था उसका उस तरफ था। But definitely हाँ, उसको you wanted her in your life, हाँ, कुछ तो efforts करने पड़ेंगे। तो उसने मेरे को बोला कि तेरा रास्ता तो वहाँ से है ना, चर्च गेट का है, मेरा तो बेलाट पियर है। बोला नहीं मैं ऐसे घूम के जाता हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो मैंने उसको बोला नहीं मैं घूम के जाता हूँ। पर ये इतनी दम आप में आना आ जाता है, आदमी प्यार में आ जाता है, दम आ जाता है, मतलब दुनिया भर का विल पावर आप में आ जाता है। खैर धीरे धीरे दोस्ती बड़ी नहीं, दोस्ती रखी मैं एकदम इन पीपल, है ना। फिर मैंने उसको सेकंड थर्ड मुलाकात में ही बोल दिया था कि आई वांट टू प्रपोज यू फॉर अ मैरिज। ओके। तो उसने बोला नहीं इतने कम समय में ही मतलब आपने डिसीजन ले लिया। मैं क्विक डिसीजन बहुत लेता हूँ, क्विक डिसीजंस ले। मुझे कोई फ्लैट परचेज करना होता है ना, अगर पसंद कर लिया ना, मैं इमीडिएटली ब्लैंक चेक अपनी जेब में लेके घूमता हूँ। वेरी गुड। सीरियसली बहुत घमंड वाला डायलॉग है, आज भी मेरे पर्स में ब्लैंक चेक है। कोई प्रॉपर्टी पसंद आ जाए, ऐसा नहीं कि मैं बहुत अमीर हूँ, मिडिल क्लास, बट ICICI HDFC लोन कब देंगे, तो ऐसा ही था। मैंने सरोज को सेकंड थर्ड मुलाकात में अपनी दिल की बात बोल दी थी कि आई हैव डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर यू फ्रॉम डे वन। तो प्रपोज किया मैंने, उसने बोला मुझे मम्मी डैडी से बात करनी पड़ेगी, पूरा फॉर्मल है हम लोग का, सोसाइटी है, ये सब है। तो मैंने ठीक है अपने मम्मी डैडी को मेरे घर पे भेज देना। तो उसके मम्मी डैडी आए थे मुझे देखने के लिए, एंड आई वाज रिजेक्टेड। I was rejected. You have faced that rejection. अरे बहुत रिजेक्शन फेस किया मैंने लाइफ में। अच्छा। तो आई वाज रिजेक्टेड। I still don't believe कि ऐसा भी हुआ होगा आपकी लाइफ में। I am not a good looking person ना। अच्छा। मैं अच्छा मतलब ऐसे कोई फर्स्ट नज़र में कोई मुझे लड़की देखे या कोई मुझे देखे, ठीक ठाक था। मतलब नथिंग स्पेशल अबाउट मी, फिजिक इतना था नहीं, बॉडी इतना थी नहीं कोई। फिर फाइनली आपकी शादी हुई। हाँ, फिर वो घर वालों को समझाया, 2 साल 2 years, those days were pretty long time for a love marriage. Pretty long time, 2 साल थे। फिर एक दिन मैंने उसको बोला कि भाई अगर तेरे डैडी नहीं मानते हैं तो चल भाग जाते। ओह अच्छा, ये फेस भी आपने जिया तो है। डेयरिंग बहुत थी, मैं मम्मी को भी बोल के रखा था मैं लव मैरिज है, कोर्ट मैरिज करके आऊँगा। अच्छा। और मैंने तो फ्लैट भी लेके रखा था शादी से पहले। अच्छा। कि शादी होगी मैं डे 1 से अलग जाके रहूँगा और सेटल हो जाऊँगा। हाँ मतलब फ्लैट लेके रखा था मैंने। खैर शादी हो गई, उसके घर वाले मान गए बाद में। How many kids you are blessed with? Officially 1. Officially ही होगा सर, अनऑफिशियली कैसे होगा? This is so tough. कोई मेरे से पूछता है कितने बच्चे हैं आपके, तो मैं मस्ती मजाक में बोलता हूँ कि ऑफिशियली 1, बाकी गली गली से गुजरता हूँ, पीछे पापा की आवाज आती है तो मैं मुड़ के नहीं देखता। Oh my God. This is too cheap है ना? No, it's not so cheap. You should have confidence for this also to say. I have officially 1 kid. The name is Chirag. He is in film industry. He is also in film industry. मैंने नहीं बोला। फिर वो जेनेटिक हो गया। जेनेटिक है। Okay. सच्ची में जेनेटिक है। सच में जेनेटिक। He was doing computer engineering. आपके माइंड में था। He was doing computer engineering. Oh, and then he immediately. After completion of 3 days, एक बार उसकी टीचर प्रिंसिपल ने बोला आपके बेटे का अटेंडेंस इज वेरी लेस, वेरी पुअर, कम एंड मीट मी। मैं बोला आई एम द लास्ट पर्सन टू कम टू कॉलेज, ये जो टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, मैं नहीं अटेंड करूँगा। आई एम अ वर्किंग गाय,
मैं नहीं आऊँगा, आपको फेल करना है, निकाल देना स्कूल कॉलेज में से, जो करना है करो, आई एम नॉट गोइंग टू कम एंड मीट। आप बिलीव नहीं करोगे, 3-4 कॉल्स करने के बाद बोला नहीं आपको आके मिलना ही पड़ेगा। तो मैं चला गया था प्रिंसिपल से मिलने के लिए। देन ही टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा है कि आपके बेटे का अटेंडेंस बहुत पुअर है, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू एंड दिस इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस। मैं बोला ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट। एग्जैक्टली, अब उसका जो अटेंडेंस पुअर था तो है अभी, वो तो है अभी। तो अब इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। exactly. तो उसने बोला अभी ये है कि आप अपने बेटे को समझाओ कि कॉलेज में अटेंडेंस थोड़ा इम्प्रूव कर ले। मैं बोला ठीक है। मैंने बेटे को बोला तो बेटे ने बोला कि पापा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो साला मेरे जैसा निकला कि पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मैंने इंजीनियरिंग तो ले ली लेकिन मन नहीं करता है। मतलब क्या है, बोला मीडिया। मैं बोला था यार सरप्राइज, ये हिस्ट्री रिपीट हो रही है, हिस्ट्री रिपीटेड है। एग्जैक्टली, इट इज आंखें भी मेरे जैसी हैं। सो फार आपने जो बोला वो सब तो ऐसे लग रहा है कि वापस रिपीट हो गया एक रिपीट हो गया। जनरेशन के तो बाद। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, फिर छोड़ दो। सरोज को, अच्छा। वाइफ को गुस्सा लगा, ऐसे कैसे इंजीनियरिंग छोड़ देगा। मैं बोला जो इंजीनियर नहीं है तो क्या सक्सेसफुल नहीं होते हैं क्या? हाँ, ऑफ कोर्स, जो बहुत सारे इंजीनियर नहीं है तो ऐसे, क्या सक्सेसफुल नहीं होते हैं? जो डॉक्टर नहीं है तो क्या सक्सेसफुल नहीं होते हैं? बहुत सारी चीजें हैं जहाँ अरे बहुत सारी सक्सेसफुल बन चीजें सकते हैं। आप सक्सेसफुल बन सकते हो। हाँ। पढ़ाई लिखाई इज अ वेरी मच Exactly. रिक्वायर्ड। एजुकेशन तो होनी ही चाहिए, एजुकेशन होना बहुत जरूरी एजुकेशन है। होना जरूरी लेकिन है। सब इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे तो फिल्म मेकर कौन बनेगा? एग्जैक्टली, जैसे आपने बताया अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में, है ना, मीडिया के बारे में। नहीं सुनो, मैं सॉरी आपको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। फिर मेरे बेटे ने बोला पापा मैं 3 साल इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद आई विल ज्वाइन मीडिया। अच्छा, एंड मज़े की बात यह है नीलम, जैसे मैंने सेल्फ स्टडी किया था मीडिया, मेरे बेटे ने सेल्फ स्टडी किया है मीडिया। नो फॉर्मल ट्रेनिंग, यूट्यूब, गूगल, फॉरेन मूवीज़, ऑस्कर विनिंग मूवीज़। अदर देन दैट उसने ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। सेल्फ स्टडी, फॉरेन से बुक्स मंगाए, यूएस से हॉलीवुड के बुक्स मंगाए, बड़े बड़े राइटर्स के, वो पढ़े, पिक्चर सेल्फ स्टडी से इनबिल्ट हो गया किया। सारा। 5-6 साल सेल्फ स्टडी किया, इतनी मूवीज देखी उसने वर्ल्ड की। अच्छा, सब फेस्टिवल्स अटेंड करने जाता है, फिल्म फेस्टिवल। टुडे ही इज वर्किंग एज एन एसोसिएट डायरेक्टर इन वेब सीरीज एंड फिल्म्स। ओह वेरी गुड, नाइस टू नो, नाइस मतलब टू सेल्फ स्टडी विद द तो ग्रेस ऑफ आप, गॉड। ऑफ कोर्स, आपको भी लगता होगा ना कि योर टाइम इज बैक, उसको देख हाँ, के, वो उल्टा being मुझे the father। उल्टा मुझे बोलता है पापा यू आर स्टिल इन द ओल्ड स्कूल, टेक्नोलॉजी बहुत हो गया। मैं बोला वो तो बढ़ी गई है, मैंने डेफिनेट बोला चेंजेस आए हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाए, द फॉर्मेट ऑफ मेकिंग मूवी विल नेवर चेंज, इट विल बी द सेम। इट विल बी द सेम, will be the फॉर्मूला विल बी द सेम। इमोशंस Of नहीं तो course. पिक्चर में मज़ा नहीं। तो आपने इसी चीज़ को किया कि वही जॉब के साथ आफ्टर मैरिज चलते रहे, कि कोई ट्रैवल्स या कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ आपको आई आगे जॉब करने की, या हाँ। कुछ और आपने अपने आप को चेंजेस लाने की उस मुझे- यंग एज में, उस मैंने एरा ना में? ओरिएंटल इंश्योरेंस जॉब ज्वाइन करने से पहले ना मैं दुबई में जॉब करने गया था। अच्छा, ओके। एक क्रेज़ होता है ना कि मुझे फॉरेन कंट्री में जॉब करना है। माय फादर वाज अलाइव इन दोज डेज। Those मैंने days, डैडी को that बोला था era. कि मुझे फॉरेन कंट्री में जॉब करना है, नथिंग डूइंग। तो डैडी के एक दोस्त थे, उनको होलसेल का बिजनेस था, सुपरमार्केट था दुबई में, ओके, बर दुबई में, वहाँ पे सिंधी बहुत है। ओके। तो मेरे डैडी ने अपने दोस्त को बोला कि यार मेरे बेटे को शौक है तो लगा दे इसको काम पे। पहले ऐसे ही होता था ना, जान पहचान में जॉब मिल जाते थे। तो हाँ, हाँ, बिल्कुल, of आई वेंट course. ओवर देयर एज अ सेल्समैन, काउंटर सेल्समैन इन अ सुपरमार्केट अच्छा, इन दुबई। अच्छा, ओके। मुझे आज भी याद है, अब मैं थिएटर से पिक्चर देख के बाहर आ गया। उस वक्त तो मोबाइल नहीं थे। जैसे ही मैं घर पे आया तो मेरे मम्मी ने गुस्सा किया कि सारा दिन पिक्चरें देखता है, तेरे लिए दुबई से जॉब की ऑफर आ गई, पक्का हो गया जॉब, आज रात की फ्लाइट से जाना है। ओह, सब अचानक, वीज़ा एंड टिकट सब आ गया। उन्होंने बोला मुलुंड से आपको पिक करेंगे, एयरपोर्ट लेके जाएंगे, फिर वहाँ से आप अकेले चले जाना फ्लाइट पकड़ के। ओके। मैं अकेले गया था यार, मैं बहुत डरपोक था उस टाइम पे। व्हाट वाज योर एज एट दैट टाइम? क्या उम्र होगी आपकी सर? 24-25। 24-25, हाँ। ओके। तो मैं 1987 की बात है, 1987। तो मुलुंड से कार में बैठा, उनके साथ एयरपोर्ट पे छोड़ा, टिकट दी, वीज़ा दी, एंड वहाँ गया दुबई में। वहाँ पे दुबई में लेने के लिए आए थे, और वहाँ गया द डे 1 से मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो बैक। ऐसा क्यों सर? मतलब जितना क्रेज था ना मुझे फॉरेन कंट्री में जॉब करने का, एक ही दिन में ख़त्म हो गया। ओह, ऐसा क्या आपको नोटिस मैं किया वहाँ आपने? पे क्या ना, एवरीथिंग वाज गुड,
द सराउंडिंग, द कलीग्स, it would be good, सिंधी of course. कम्युनिटी हाँ. एंड दुबई जैसे इसमें बस मम्मी की बहुत याद आने लगी। ओह, होम सिकनेस होम सिकनेस डे 1 से। मतलब रात को तो मैं रोया था वहाँ पे, जब हम सो रहे थे ना, तो वहाँ पे रूम शेयरिंग होता था। रूम शेयरिंग में सब लोग सो गए, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मेरे आंखों में आंसू थे, मुझे मम्मी याद आ गई। तभी आपको ऐसे लगा कि आई शुड गो बैक। मैंने डिसाइड कर लिया आई विल गो बैक। अच्छा, आपने तुरंत डिसीजन भी ले लिया। सेकेंड डे में बॉस Okay. को बोला, बॉस बोलता है पागल आदमी है क्या, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स, आज आया, एक रात इतना गुजरी है, पेपर वर्क हुआ होगा, पेपर वर्क वीजा, हुआ है, इमिग्रेशन वीजा सब पे सेट खर्चा हुआ किया। है। तो उसने बीइंग अ बॉस उसने बोला ऐसे होता है, स्टार्टिंग में 1-2 महीना लगता है एडजस्ट करने में, मज़ा आ जाएगा तेरे को। मेरे कलीग्स ने भी बहुत समझाया, लेकिन डिसीजन मैंने ले लिया तो ले लिया। ओके, तो मैंने बोला नहीं मैं वापस जाऊंगा, तो बॉस ने बोला तेरे को अपने खर्चे पे यू जाना वर पड़ेगा। फर्म ऑन योर हाँ, डिसीजंस। बोला अपने खर्चे पे जाना पड़ेगा। ओके, मैं बोला आप पे करो, मैं बाद में रिम्बर्स करवा दूंगा डैडी से बोल अच्छा, के। ठीक ठीक। दुबई से खुद अपनी टिकट निकाली मैंने, एयरपोर्ट, वहाँ पे तो पहले ऐसे था ना कि टिकट आपको एयरपोर्ट पे ही जाके लेनी है। इन सो टीनेज। हाँ, मैं मुझे आज भी याद है, बर दुबई से देरा दुबई गया था, नदी क्रॉस करके बोट में जाना पड़ता था। आज भी आबरा बोट्स चलती हैं वहाँ पे, अकेले। हाँ, वहाँ से टिकट निकाली, वापस शॉप पे गया, पैक किया, बॉस को बोला आज रात की टिकट है, मैं जा रहा हूँ। तो बॉस ने बोला कि पक्का सोच ले। मैं बोला नहीं सर, जाना है तो जाना है। अच्छा, घर वालों को मैंने मम्मी डैडी को नहीं बताया कि आई एम कमिंग बैक, क्योंकि ओह। कम्युनिकेशन कुछ था ही नहीं ना, था ही फोन वोन नहीं। इतना। राइट राइट राइट।